बीएड सेकेंड ईयर के लिंग विद्यालय समाज के अगले टॉपिक के अंदर हम लैंगिकता की पहचान तथा सामाजिकरण में जाति की भूमिका का अध्ययन करेंगे। जैसा कि सभी जानते हैं कि समाज का जो स्तरीकरण है उसमें जाति की भूमिका प्रमुख रूप से पाई जाती है और जाति की विशेष अपनी रीति रिवाज, संस्कार और मान्यताएं होती हैं। इसके आधार पर ही जाति के सदस्य कार्य करते हैं। स्त्रियों और पुरुषों के स्थान का अपना महत्व होता है और सभी जातियों में इसका महत्व पाया जाता है। इसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम जाति क्या होती है और उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका अध्ययन करेंगे। जाति को अंग्रेजी में कास्ट CASTE शब्द का प्रयोग किया जाता है और जिसका अर्थ होता है प्रजाति, जन्म या नस्ल। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है और इसके स्थान पे इसका जो कास्ट जिस शब्द से इसको लिया गया है वो होता है विशुद्ध, अमिश्रित या प्रजाति। अर्थात इससे तात्पर्य ये है कि ये एक वंशानुक्रम पर आधारित सामाजिक समूह है जिसमें कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं। इसको हम पारिभाषिक रूप से देखते हैं तो देखते हैं कि CH कूले ने एक परिभाषा दी है कि जब कोई वर्ग पूर्णतया वंशानुगत हो जाता है तो उसे जाति कहते हैं। वंशानुगत का मतलब ये चीज़ पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो चलती रहती है। इसकी अन्य परिभाषाएं भी हैं पर सभी परिभाषाओं का जो निचोड़ है वो यही है कि इनके अवलोकन के बाद हम कह सकते हैं कि जाति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसके सभी सदस्य जन्मजात होते हैं और ये अपने सदस्यों पर कुछ नियंत्रण रखते हैं और कहीं कहीं पर ये कुछ व्यवसायों का अनुसरण भी करते हैं जिसके द्वारा समाज में स्तरीकरण पाया जाता है और समाज की विभिन्न इकाइयों को विभक्त करने में जाति की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये एक बंद वर्ग होता है अर्थात इसमें कोई अपनी इच्छा से प्रवेश नहीं कर सकता और इसकी सदस्यता जन्म से पाई जाती है और स्थायी होती है। जाति की विशेषताओं के अंदर हम देखते हैं तो जाति की व्यवस्था जो है वो जन्मजात होती है, स्थायी होती है, ये विभिन्न व्यक्तियों पर नियंत्रण स्थापित करती है, वंशानुगत होती है, इनमें एक ही जातीयगत समूहों का निर्माण होता है और सभी जातियां जो हैं वो कुछ परंपराओं का अनुसरण करती है। इनका एक सामान्य नाम और परंपरागत व्यवसाय हो सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि समाज के अंदर जो जाति होती है वो स्तरीकरण या सामाजिक स्तरीकरण का कार्य करती है। तो सामाजिक स्तरीकरण करना ही जाति की एक विशेषता होती है और इससे जो है समाज कई इकाइयों के अंदर विभक्त होता है। अगर कोई जाति पूछ कर के बैठने, पानी देने की बात नहीं सोचता, परंतु गाँवों के अंदर अगर हम जाएं तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं पाई जाती हैं जहाँ पर ब्राह्मण, शूद्र सभी जातियों में ही जो है स्तरीकरण पाया जाता है। फिर है ये आपस में व्यावसायिक प्रबंध करती हैं, इनके ऊपर नगरीकरण और ग्रामीण उस जो परिवेश होता है उसका प्रभाव पड़ता है। ये आर्थिक विकास के अंदर भी इनका योगदान होता है और ये जो है यातायात और संचार साधनों का बिना जातिगत भेदभावों के अंतर्गत इसका प्रयोग जो है वो पाया जाता है। इस प्रकार से जातिगत व्यवस्था के अंतर्गत जो है ये व्यवस्थाएं प्राचीन समय में भारत में चली आ रही है और निरंतर इसका विकास जो है वो होता रहता है। प्राचीन भारतीय जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें वर्णाश्रम की व्यवस्था पाई जाती थी और उसमें जो था भारतीय समाज वर्णों के अंतर्गत विभक्त था। परंतु आधुनिक जो सामाजिक व्यवस्था है धीरे धीरे वो चीज़ बदलती गई और उसके अंदर जो पूंजीवादी व्यवस्था थी वो कायम होकर के नवीन पूंजीवादी और आर्थिक व्यवस्था का प्रभाव जो है उन जातिगत बंधनों के ऊपर पड़ा है और धीरे धीरे ये जो चीज़ें हैं वो कम होती जा रही है। इसके अंतर्गत अब स्त्री पुरुष, ऊंच नीच और सभी धर्म, सभी भाषा, ये सब हमारे जो संविधान है उसके अंतर्गत इनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से जो है धीरे धीरे सामाजिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन आ रहा है। समाज में लैंगिकता या समाजीकरण के अंतर्गत जाति की एक विशेष योगदान जो है वो पाया जाता है कि इसके अंदर ये अगर हम ये देखते हैं तो इसमें जो सामाजिक नियंत्रण के अंदर या सामाजिक स्तरीकरण के अंदर इसका एक बहुत बड़ा योगदान
पाया जाता है। तो हमारे जो समाज है उसमें स्त्रियों की दशा को सुधारने में जातिगत व्यवस्था का एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है कि स्त्रियों के प्रति जो भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है उसको रोकने में और उनकी दशा को सुधारने में जातिगत व्यवस्था का योगदान हो सकता है कि निम्न और पिछड़ी जातियों को ऊपर लाने के अंतर्गत भी इनका योगदान किया जा सकता है। लैंगिक भेदभावों को देखें तो उसके अंदर इनका एक बड़ा योगदान माना जा सकता है कि ये स्त्रियों को आत्मविश्वास पैदा करने में, उनको विभिन्न क्षेत्रों में आगे आने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। जातिगत आरक्षण जो है हमारे देश में पाया जाता है, उनको अगर महिलाओं तक पहुंचाया जाए और उनकी स्थिति के अंदर सुधार लाया जाए। अगला है कि बालिका शिक्षा के अंदर बालिकाओं के प्रति जो सकारात्मक सोच का विकास है या उनको शिक्षित करने के प्रति समाज की जो विचारधारा है उसको बदलने में भी जातिगत व्यवस्था जो है वो अपना योगदान दे सकती है। महिलाओं को एक सुरक्षात्मक वातावरण प्रदान किया जा सकता है। उनके से जुड़ी हुई जो विभिन्न कुरीतियाँ हैं उनका विरोध करके उनको दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। साथ ही विभिन्न प्रकार की योजनाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के सरकारी और निजी स्तर पे जो योजनाएं चलाई जाती हैं उनके द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास जो है वो किया जा सकता है। और साथ ही साथ उनको इस प्रकार की जो उनकी स्थिति है जिसमें वो मनोवैज्ञानिक रूप से अपने आप को पिछड़ा हुआ मानती हैं उसको दूर करने में भी जातिगत व्यवस्था का योगदान हो सकता है। साथ में ही जो है इसके अंतर्गत जो प्रत्येक व्यक्ति जो है वो सामाजिक व्यवस्था के अंदर जो ऊंच नीच के रूप में स्त्रियों के प्रति जो भेदभाव किया जाता है उसको दूर किया जा सकता है और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के द्वारा महिलाओं की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जा सकता है। अंधविश्वास और रूढ़ियों को दूर करने का प्रयास किया जा सकता है और साथ में एक बहुत बड़ा योगदान जो कि ये है कि संवैधानिक अधिकार जो महिलाओं को दिए गए हैं ना तो उनका हनन किया जाए और अधिक से अधिक इस प्रकार की जानकारियाँ प्रदान की जाएं जिससे महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकते और विभिन्न इस प्रकार के कार्यक्रम जिसमें सभाएं, मेले, नुक्कड़ नाटक और इस कार्यक्रमों के द्वारा महिलाओं को समाज के सभी स्तरों पर समानता के स्तर पर लाने का प्रयास जो है वो किया जा सकता है।